किसी महिला ने पूछ लिया कि हम तो बड़ी श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, हम महादेव को जल चढ़ाते हैं, कृष्ण भगवान को पकवान बना के चढ़ाते हैं, खीर पूड़ी खिलाते हैं, हमारी तो बड़ी आस्था है, हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं, और हम उनका पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं, उनका पाठ भी करते हैं। तो हमारे जीवन में पहले, मैं जब छोटी थी तब मेरे मेरे माता पिता इन भगवानों की पूजा करते थे। वहीं से मैं भी सीखती सीखती बड़ी हुई, तो आज मैं भी इन्हीं की आराधना करती हूँ। तो अब ये आराधना कर रही है, तो आराधना कैसे कर रही है, थोड़ा कुछ स्त्रियों के बारे में पुराण, वेद, गीता, रामायण, ये सारे ग्रंथ क्या कहते हैं और इनमें क्या लिखा है स्त्रियों के बारे में, जरा इन पर नजर डालते हैं हम। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जिस तरह की आपकी आस्था है भगवान के ऊपर, देवता के ऊपर, तो इन्हीं देवता के जो ग्रंथ है उनमें आप लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है, खासकर स्त्रियों के बारे में क्या लिखा हुआ है, जरा आप ध्यानपूर्वक सुने। आप लोगों ने एक चीज को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना होगा, वो है चार वेद। ये सनातन हिंदू धर्म के जो है वेद है, चार वेद, उनको आप लोग बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हो, ठीक है। तो उसी वेदों के अंदर कहीं पर भी आप ढूंढिए, हर एक पन्ना मोड़ मोड़ के देखिए और सब पढ़िए, उसमें कहाँ और किस जगह पर स्त्रियों के बारे में लिखा है कि स्त्रियां पूजा पाठ कर सकती है, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है, कृष्ण को मान सकती है, कहाँ पर लिखा हुआ है। उनके बारे में तो साफ साफ नफरत वहां पर लिखी गई है कि स्त्रियां जो है सिर्फ पति की सेवा कर सकती है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, और ये पति की सेवा करने वाली बात जो है ये किस पे लिखी हुई है, ये भी आप लोगों को मालूम चलना बहुत ही जरूरी है। वेदों में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्त्रियां किसी देव या किसी भगवान की पूजा कर सकती है, नहीं लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए जाकर। और दूसरी चीज, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया और 18 पुराण हो गया, इन ग्रंथों के अंदर भी कहीं पर भी स्त्रियों के बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि आप लोग जाकर किसी देवी देवता या भगवान की पूजा कर सकते हो, कहीं पर भी नहीं लिखा है। आपका मान्यता ग्रंथ जो कि है आर्य लोगों का संविधान, जो आर्य लोगों ने मूल निवासियों के ऊपर जो संविधान लागू किया था, उस संविधान में स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है, जरा ध्यानपूर्वक सुने। और उस संविधान का नाम है मनुस्मृति, जो है आर्य लोगों की है, ठीक है। तो उनमें लिखा हुआ है ये स्त्रियां जो है ना तो पढ़ सकती है, न ही वो यज्ञ कर सकती है, और न ही वो यज्ञ सुन सकती है, और वो ऐसी चीज़ों में वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकती है। वो सिर्फ जो है सिर्फ अपनी पति को भगवान मानना अनिवार्य है, और अपने पति को ही ईश्वर, परमेश्वर, देवी देवता मानना चाहिए, और अपनी पति की सेवा करना चाहिए। और जो है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो है स्त्रियां जो है सिर्फ पुरुषों के काम आने वाला एक साधन है, और स्त्रियों को वेदों में कोई महत्व नहीं है, ऐसा भी लिखा गया है ऋग्वेद के अंदर। आप लोग देखिए तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है, स्त्रियों को कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ पुरुष ही जो है ऋग्वेद में मान्यता मिली है इस पुरुषों को, बाकी स्त्रियों को कोई मान्यता नहीं है। स्त्रियां सिर्फ जो है क्रियाकांड के लिए है, सिर्फ पुरुषों के काम आने के लिए जो स्त्रियां बनी है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और आप लोगों को मैं किसी और ग्रंथ के अंदर भी आप लोगों को कुछ साक्ष्य दिखा देता हूँ कि और किस किस में ऐसा लिखा हुआ है। जिसको आप लोग अति प्रिय मानते हो, कृष्ण गिरधारी, कृष्ण भगवान को आप ज़्यादा ही
महत्व देते हो, तो वो भी स्त्रियों के बारे में क्या कहते हैं, जरा कान खोल के सुन लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के सारे ग्रंथ कह रहे हैं, ये हिंदू धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं। मैं जिस जिस चीज़ों का नाम आप लोगों को ऐड करवाता हूँ वो आप लोग ऐड कीजिए। चीज़ मतलब दोस्तों, कुछ पुस्तक है और पुस्तक के अंदर कुछ अध्याय हैं, कुछ श्लोक है, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और नोट करते ही आप लोग पुस्तक उठाइए और पुस्तक में आप लोग जाकर देखिए कि उसमें क्या क्या लिखा है स्त्रियों के बारे में, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कृष्ण खुद जो है स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार और उनका अपमान किया है, और जो है स्त्रियों को जो है कृष्ण ने यूज किया है गलत तरीके से। उनके शरीर के अंगों को बहुत ही कुछ गंदा संदा बोला गया है कृष्ण ने। श्री भागवत सुधा सागर ये बुक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को लगाना चाहूंगा, अभी लगा देता हूं। श्री भागवत सुधा सागर, और यह है जो सुख सागर सचित हिंदी व्याख्या श्लोक सहित कांड सहित बड़े अक्षरों में, ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। तीसरा अध्याय, द्वादश स्कंद, 31वां श्लोक दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल इस चीज को नोटिस कीजिए। और कृष्ण जो है वो भी स्त्रियों को क्या क्या कह रहे हैं और स्त्रियों के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं कृष्ण भगवान, जिनको आप लोग बहुत ही अच्छे से मानते हो और उनकी पूजा आराधना करते हो, तो वो खुद क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। दोस्तों, अब जब ये बात सामने आ रही है तो कृष्ण ने क्या कहा, और जो पेज लिखा हुआ है उस पेज को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, आप लोग उस पर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ आपको बोलूँगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, तो उस पेज को मैं यहाँ पर जो है ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उस पर पढ़ सकते हो कि कृष्ण ने स्त्रियों के बारे में क्या क्या बोला है। ठीक है, बहुत ही गंदा जो है कृष्ण ने बोला है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है और कौन से श्लोक अध्याय में जो है कृष्ण ने क्या क्या बोला है। अब जैसे रासलीला जैसे शब्द जो है आज बहुत यूज हो रहे हैं हमारे क्षेत्रों में, कि भगवान कृष्ण ने रासलीला की, रासलीला की। और रासलीला होता क्या है, आप लोगों ने अपने मत अनुसार अलग अलग अनुमान निकाला होगा, परंतु रासलीला जो है एक प्रेम का आनंद है। ठीक है, और वो किसके साथ ले सकते हैं, गोपियाँ यानी सखियों के साथ। और गोपियों कौन है, जो उनकी प्रेमिकाएं। ठीक है, तो प्रेमिका के साथ जो है कृष्ण रासलीला कर रहा है, खेल कूद, उनको अंग को छूना हो रहा है, उनको गालों पे किस करना हो रहा है, इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पर इस किताबों के अंदर लिखी मिल रही है। तो आप लोग सिर्फ नोटिस कीजिए उस चीज़ों को। 33वां अध्याय और महारास, ठीक है, 33वां अध्याय है और महारास में कुछ बातें जो है आपको लिखी मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है और इस अध्याय में क्या लिखा मिलता है, जरा नज़र डालते हैं। कि एक जगह पर सभा हो रही है, ठीक है ना, सभा हो रही है और वहाँ पर कृष्ण भी मौजूद है और कुछ गोपियाँ भी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छे से वहाँ पर कुछ आयोजन समझ लो आप लोग, आयोजन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर कृष्ण भी मौजूद है और प्रेमिका भी मौजूद है कृष्ण की, सारी गोपियाँ वहाँ पर नाच गाना हो रहा है और एक दूसरे को गले मिलने का कार्य हो रहा है। कोई कृष्ण को मिल रही है गले, कोई मस्ती कर रही है, मौज कर रही है, कोई चुमा चाटी कर रही है। और वहाँ पर जो है कृष्ण पान चबा रहे हैं और पान चबाते चबाते किसी को गाल चूम रहे हैं, तो किसी को ऐसे कर दिए हैं कि पान खाते खाते किसी के मुख के अंदर, जो मुंह होता है, मुंह के अंदर जो है पान थूक दिए हैं। अब कैसे थूके होंगे ये भी बताओ। तो गोपी जो है गोपी के साथ कृष्ण ने किस करने का प्रयास किया होगा या किस किया होगा, इसीलिए तो जो कृष्ण के जो मुंह का पान है वो
गोपियों के मुंह में गया होगा। ऐसा नहीं कि बाहर से पिचकारी लगाया, ऐसे इस तरह से मुंह से जो थूका होगा तो उसके मुंह के अंदर चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। या तो फिर जब कृष्ण खा रहे थे पान तो थूकने का प्रयास किया होगा, तो गोपी उसके सामने आ गई होगी तो बोला होगा कि मैं जो मुंह फाड़ती हूँ, मुंह को खोलती हूँ तो आप मैं मुंह को खोलती हूँ और आप पान को चबाए हुए मेरे मुंह में थूक दो, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कितना गलत है ये भी। तो और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि किस करने का प्रयास किया होगा तो फिर जो है उनका जो चबाया हुआ पान का रस था गोपी के मुंह में चला गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये लिखी बातें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए बुक में जाकर। कौन सी बुक, मैंने अभी आपको नाम बताया था, श्री भागवत सुख सागर। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है 33वां अध्याय। ठीक है, महारास, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई बिल्कुल साक्ष्य प्रमाण है, कृष्ण ने गोपियों के साथ किस किस तरह की रासलीलाएं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।